શ્રી સદગુરુદેવ સ્તુતિ. સંસાર સાગર તારવા ચીનવાણી છે નૌકા પલી. જ્ઞાની સુખાની મળ્યા વિના રે નાવ પણ તારે નહીં. આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુખાની બહુ બહુ દોયલો. મુજ પુણ્ય રાશિ ફળ્યો આહો ગુરુ કહાન તું નાવિક મળ્યો. અહો ભક્ત ચિદાત્માના સીમંદર વીર કુંદના બાહ્યાંતર વિભવો તારા. તારે નાવ મોક્ષના સદા દ્રષ્ટિ તારી વિમળ નિજ ચૈતન્ય નિરખે. અનેક જ્ઞપ્તિ માહી દરવ ગુણ પર્યાય વિલસે. નિજાલંબી ભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જઈ ભળે. નિમિત્તો વહેવારો ચિદ ઘન વિશે કાંઈ ન મળે. હૈયું સત સત જ્ઞાન જ્ઞાન દબકે ને વજ્રવાણી છૂટે. જે વજ્રે સુમોક્ષુ સત્વ જળ કે પરદ્રવ્યના તો તૂટે. રાગ દ્વેષ રૂચે ન ચંપન વળે. ભાવેન્દ્રિમાં અંશમાં ટંકોત્કીર્ણ કંપ જ્ઞાન મહિમા. હૃદયે રહે સર્વદા. નિત્ય સુધા ચરણ ચંદ્ર તને નમો. કરુણા કારણ સમુદ્ર તને નમો. હે જ્ઞાન પોષક સુમેઘ તને નમો. આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો. આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો. ઊંડી ઊંડી ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના વાયુની કે વહંતી. વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી ઉર અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી. ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી. ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી. ખોયેલું રત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો. શક્તિ
शक्तिशाळी खोएलु रत्न पामो मनरथ मननो पूरजो शक्तिशाળી। જય જિનેન્દ્ર બધા ભાઈ બહેનોને। જય જિનેન્દ્ર। આપણી સાથે આજે આપણે બધાને પ્રોગ્રામ તો વોટ્સએપમાં આવી ગયેલો છે। આજે અનુભવજી છે અને પછી અનેકાંત રહેશે ફોર ધ ધ્રુવજી અનેકાંત રહેશે અને તેઓ મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશકમાં શોધ લેશે। अनुभव जी आपका स्वागत है, आप शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। તો એ કયા વખતનું અધૂરું પૂરું નહીં કરે આજે બીજું લેવાના છે? ના, સંખ્યાત અસંખ્યાત અનુભવજી તો એ જ લેવાના છે। અચ્છા અચ્છા, ના મેં અનેકાંત કીધું બીજું લેવાના છે। અચ્છા જય જિનેન્દ્ર। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। हाँ मंगलाचरण। जी, ये शुरू करें। आपका विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपका एक 1 आवर है, 1 कलाक है। ठीक ठीक। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवर्छायाणं नमो लोये सप्तसाहूढम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सिद्धं सिद्धस्थानं ठाणमणोवमसोऽहम् उवगयाणं कुसुमय विसासनं सासनं जिणाणं भव जिणाणम्। अनुपम सुख के स्थान को प्राप्त तथा संसार को जीतने वाले जिनेन्द्र भगवान का शासन प्रसिद्ध अर्थों का स्थान है एवं मिथ्या मतों का निवारण करने वाला है। वह जिन शासन स्वतः प्रमाण सिद्ध है। हम सभी अलौकिक गणित जो जैन आचार्यों ने तीर्थंकर देव से उद्भूत वस्तु तत्व है वो परिष्कृत गणधर आचार्य परंपरा से प्राप्त किया और हम सभी के लिए अत्यंत करुणा हृदय से करुणा भक्ति से करुणा बुद्धि से हम सबके लिए शास्त्रों को उत्कीर्ण करके दान कर दिया। उस केवल ज्ञान के ही विज्ञापन को हम सभी पढ़ रहे हैं कि ये उसका एक एडवर्टाइजमेंट है कि केवल ज्ञान क्या किस तरीके से किस सूक्ष्मता में और विशुद्धता से जानता है। हमने नॉर्मल मैथमेटिकल फंक्शंस देखे थे जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट ये सब हमने लास्ट अपने डिस्कशन में देखे थे। हमने ये भी देखा था यदि हमको 3 बातें पता हो तो हम चौथी बातें निकाल सकते हैं सिंपल इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम्स बनाकर। फिर हमने बाइफर्केशन देखा था। गणित जो लौकिक है उसको तो हम जानते हैं हम क्या पढ़ते हैं और अलौकिक गणित में हम द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये 4 वस्तुओं के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा बात करते हैं। उसमें से सबसे पहले हम संख्या कैसे सीखें हाउ टू काउंट। तो पहले द्रव्य जब हम ले रहे हैं तब हम एंटिटीज को काउंट कर रहे हैं तो उनको काउंट करने की भी 2 यहाँ पर अलग अलग बड़े बड़े चैप्टर्स हैं बड़े बड़े उसके मूल भेद हैं संख्या मान से और उपमा मान से। संख्या मान में 21 प्रकार की संख्याएं आती हैं 21 प्रकार के उसके भेद है और उपमा मान के 8 भेद बनते हैं। फिर इन्हीं को लेकर हम क्षेत्र काल और भाव को भी नापते हैं। इसमें
सबसे पहले बेसिक जब हमने समझा था कि हम ये समझ लें संख्यात क्या, असंख्यात क्या और अनंत क्या। तो अनंत के सामने तो सभी ऐसा हो जाएगा जो काउंटेबल है, जो सामने दिख रहा है, एक्सेप्ट अक्षय अनंत। अनंत को तो सब कुछ समझ में आ रहा है। तो फिर संख्यात क्या होगा, असंख्यात और अनंत क्या, हम इनकी लिमिटेशन क्या बनाएंगे। तो मतीश विज्ञान की जो हाईएस्ट ताकत है, उसकी जो हाईएस्ट सीमा है, उसकी जो शक्ति है, वो जहां तक पहुंच पाए हम उस संख्या को संख्यात कहते हैं। जो उसके बाहर की हो लेकिन अवधि ज्ञान और मनःपरक ज्ञान की शक्ति में हो, तो अवधि ज्ञान और मनःपरक ज्ञान जिसे समझ पाए, हम उतनी संख्या को असंख्यात कहते हैं। और जो उसके भी बाहर निकल जाए और केवल ज्ञान सिर्फ जिसे जान पाए, फिर वो सक्षय हो या अक्षय, वो खत्म हो जाने वाली हो या खत्म ना हो जाने वाली हो, वो सारी संख्याएं अनंत कहलाती है। इस समय ये भी पता पड़ा था कि सारे अनंत वास्तविकता में अनंत नहीं होते, उनका अंत हो जाए ऐसी भी संभावना है, लेकिन उनको अनंत इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि संसार में छद्मस्तों के जितने ज्ञान है वो उसके एंड तक नहीं पहुंच पाएगा। हमारे 4 ज्ञान छद्मस्त के होते हैं, मति, श्रुत, अवधि और मनःपरक ज्ञान। इनकी सीमा के बाहर वो संख्या हो गई तो वो जो कुछ भी हो हमारे लिए तो वो अनंत ही है। इस प्रकार हमने 3 बाइफर्केशन किए और फिर अब इन तीनों को ही हमने फर्दर बाइफर्केट कर दिया 21 में, 21 में। संख्यात सबसे इजी जो हम सभी आजकल पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, वो जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। आज की मैथ्स उसमें कहाँ तक पहुंच पाती है हम वो थोड़ी देर में देखेंगे। असंख्यात यानी अनकाउंटेबल, इसको 3 बड़े भागों में डिवाइड किया गया, परीत संख्या, असंख्यात, युक्त असंख्यात और असंख्यात असंख्यात। इसमें प्रत्येक का लोएस्ट, बीच के और हाईएस्ट, ये 3 ग्रुपिंग्स कर दी। तो सबसे कम वाला 1 पॉइंट होगा, सबसे ज्यादा वाला दूसरा पॉइंट होगा और उसके बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो मध्यम में आ जाएंगे, वो बीच के नंबर्स हो जाएंगे। तो जगन्य परीत असंख्यात, मध्यम परीत असंख्यात, उत्कृष्ट परीत असंख्यात, ऐसे ही युक्त, ऐसे ही असंख्यात असंख्यात। अनंत में भी हमें कुछ नया याद नहीं करना है, परीत अनंत, युक्त अनंत और अनंत अनंत, इनके भी जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद बन जाएंगे। ये सब हमने मोटा मोटा बाइफर्केशन, तो 21 नाम तो हमको याद हो गए होंगे। जगन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात, जगन्य परीत संख्यात, मध्यम परीत संख्यात, उत्कृष्ट परीत संख्यात, जगन्य युक्त संख्यात, मध्यम युक्त संख्यात, उत्कृष्ट युक्त संख्यात, जगन्य संख्यात संख्यात, मध्यम असंख्यात संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात संख्यात, जगन्य परीत अनंत, युक्त परीत, मध्यम परीत अनंत, उत्कृष्ट परीत अनंत, जगन्य युक्त अनंत, मध्यम युक्त अनंत, उत्कृष्ट युक्त अनंत, जगन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत। इस प्रकार 21 नाम अपने आप संख्या मान के बन जाएंगे। पर हमें घबराने की कोई बात नहीं, हमें इतने सारे नाम नहीं सीखने हैं। हमें मोस्टली बहुत सारी संख्याएं तो ऐसी ही पता पड़ जाएंगी कि यदि हमें एक का हाईएस्ट, एक का लोएस्ट पता है तो वो उसके पहले का हाईएस्ट बन जाएगा। तो यदि मुझे 100 पता है जो कि लोएस्ट नंबर है 3 डिजिट्स नंबर में, तो मुझे क्या पता पड़ जाएगा, मुझे 2 डिजिट नंबर का हाईएस्ट पता पड़ जाएगा। 100 - 199 वो 2 डिजिट नंबर का हाईएस्ट नंबर है। सिमिलरली यदि मैं 5 डिजिट नंबर का लोएस्ट जानता हूँ, 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख का मैं लोएस्ट जानता हूँ 10000। अब मुझे 4 डिजिट नंबर का हाईएस्ट जानना है तो मैं -1 कर दूंगा, तो मुझे 99,999 यह मुझे पता पड़ जाएगा। इस प्रकार से उत्कृष्ट में से 1 माइनस कर देंगे तो जगन्य मिल जाएगा, और लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच जितने भी रहेंगे वो सब मध्यम होंगे। तो हमें मध्यम को नहीं समझना और उत्कृष्ट को भी नहीं समझना है, हमको सिर्फ 8 गिनतियां देखनी है। लोएस्ट असंख्यात, लोएस्ट संख्यात क्या होता है, जगन्य परीत संख्यात क्या होता है, हम उससे मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात निकाल लेंगे। जगन्य युक्त संख्यात हमको पता पड़ेगा, हम उसमें से -1 करके उत्कृष्ट परीत संख्यात निकाल लेंगे। जगन्य असंख्यात संख्यात हमें मालूम पड़ेगा, हम उसमें से 1 माइनस करके उत्कृष्ट युक्त संख्यात निकाल लेंगे। ऐसे अनंत, परीत अनंत, युक्त अनंत और अनंत अनंत हम इस हिसाब से निकाल लेंगे। बट आखिरी का उत्कृष्ट अनंत हमें खुद निकालना पड़ेगा क्योंकि उसकी कोई संख्या नहीं है जिसको हम -1 कर पाए। इन सबको हम कैसे निकालेंगे, इनकी डिफाइंड प्रोसेसेस हैं। जगन्य संख्या हम सबको पता है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जगन्य संख्या क्या होता है।
जगन्य संख्यात होता है 2। एक क्यों नहीं होता? क्योंकि जब तक एक होता है तब तक हमें गणित को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक एक होता है तब तक हमें कुछ गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने मेरू पर्वत गिने कितने हैं? कि क्या गिनना है, मेरू तो एक ही होता है, जो सुदर्शन मेरू है वो। पंच मेरू में हम जाएंगे तो विद्वनमाली इत्यादि 4 मेरू और होंगे, पर इतना बड़ा, इतना विशाल जम्बू द्वीप के बीचों बीच एक ही तो मेरू है। जम्बू द्वीपों को गिना आपने कि जो 1 लाख योजन वाला हमारा है, जो सेंटर है पूरे मध्य लोक का, वो तो एक ही है ना। एक को गिनने के लिए जब कोई चीज एक होती है, वहां पर गणित का कोई काम नहीं होता। मैथमेटिक्स की एंट्री तब होती है जब एक से ज्यादा हो और हमारे पास प्रॉब्लम स्टार्ट हो। तो मैथ्स 2 से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट ही नहीं हो रही है। और एक इसलिए आचार्यों ने एक शुद्धात्मा के लिए रिजर्व करके रखा है। तो हमें ये पता पड़ गया कि जो लोएस्ट नंबर है जगन्य संख्या, वो तो हमें पता है, ज्ञात है क्या है, वो 2 है। अब हमें क्या निकालना है? जगन्य परीत संख्या यदि हम निकाल लेंगे, हम उसमें से -1 करेंगे, वो उत्कृष्ट संख्यात हमको दे देगा, राइट? तो आज हम जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो डिस्कशन होगा जगन्य परीत असंख्यात को निकालने का डिस्कशन। ठीक है? आप लोग आई थिंक इस कॉन्टेक्स्ट में तो हम आ जाएं कि हम ये सब पढ़ भी क्यों रहे हैं। आपको पता है प्रति समय हम सबको कर्म बंध हो रहा है। कितना कर्म हमें बनते हैं प्रति समय? और प्रति समय कर्म बंध हो रहा है, ठीक है, ये समय क्या चीज होती है? मतलब 1 मिनट में कितनी बार फिर कर्म बनते होंगे? यदि मुझे 1 समय में कर्म बंधन होता है, तो मुझे 1 मिनट में कितने समय ये तो पता पड़े, सो दैट आई नो कि मैंने कितना कर्म का क्रेडिट, कर्म का लोन अपने सिर पर ले लिया है। दिस इज समथिंग आई शुड बी। जैसे कि यदि आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स होते हैं, बिल्स होते हैं, तो जैसे बच्चों के लिए वीडियो गेम्स में बिल्स होते हैं कि आप इतनी बार इसको लोगे तो आपका इतना अमाउंट बढ़ता जाएगा। जैसे आप कहीं पर गए और आप कुछ सामान लेकर जा रहे हैं सुपरमार्केट से, तो एक एक एवरी आइटम हम पिक करते हैं तो हमारा बिल बढ़ रहा है ना उससे। सो वी हैव टू नो कि वो टोटल कितना हो रहा है, हम पे कर भी पाएंगे वो कि नहीं। सो एक समय क्या होता है, एक दिन में कितने समय बीत जाते हैं, उस प्रत्येक समय में कितने कर्मों का आश्रय होता है, इन सब के जब हम आंसर पूछेंगे ना भगवान से, तो वो कभी असंख्यात बोलेंगे, कभी अनंत बोलेंगे, तो हमको समझ नहीं आएगा कि असंख्यात क्या है, अनंत। अभी तो सब चलता है, कितने हैं ये अनंत है, कितने वो असंख्य है, कितने द्वीप और समुद्र मध्य लोक में कि असंख्य है। अच्छा, और आत्मा के प्रदेश कितने हैं कि वो भी असंख्य हैं। आकाश के प्रदेश कितने, वो अनंत है। केवल ज्ञान के विभागीय प्रतिच्छेद कितने हैं कि वो अनंत है। एक निगोष शरीर में जीव कितने हैं कि वो भी अनंत है। हमने इतना सब कुछ एक कैजुअली बोल दिया कि अनंत है, ये असंख्य है, बट इसका मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय असंख्य? हम जब असंख्य बोल रहे हैं, वो क्या संख्या है वो? और जब हम बोल रहे हैं कि मति शुद्ध ज्ञान के पास ताकत है कुछ समझने की, जानने की, तो ये मति शुद्ध ज्ञान जो मेरे पास अभी है, इसकी लिमिट क्या है? हम इसे समझने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है? तो इट्स नॉट जस्ट कि हम कोई जैनिज्म का बहुत टफ और बहुत ही अजीबो गरीब, कभी काम नहीं आने वाला कॉन्टेक्स्ट में सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई नहीं। ये बुनियादी सब्जेक्ट है जिसे हम सबको पता होना चाहिए। तब हमें पता पड़ेगा कि हम थोड़ा थोड़ा कहकर जो अपने जीवन में प्रमाद को पूरा अंदर घुसा लेते हैं, ये तो चलता है, इतना तो ठीक है, हम ये नहीं समझ पाते हम उसमें कितने गहरे विराधना के, हिंसा के, कर्मबंध के जाल में उतरते जाते हैं। तो इसलिए ये विषय को जानना बहुत आवश्यक है। क्या करेंगे हम जगन्य परीत संख्यात को निकालने के लिए? हम प्रोसेस को जो फॉलो करेंगे वो है कुंड विधान। ठीक है? कुंड बनाएंगे। कुंड मतलब एक बड़ा गड्ढा। ठीक है? कितना बड़ा गड्ढा? तो मैं पहले 4 कुंड बनाने, हम चारों के नाम समझ लेते हैं। अनवस्था कुंड, शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड एंड महाशलाका कुंड। ठीक है? 4 गड्ढे एक से सिमिलर, एकदम एक से डायमेंशन में हम 4 गड्ढों को खोद रहे हैं। हम खोद नहीं पाएंगे क्योंकि उनके डायमेंशंस बहुत बड़े हैं, लेकिन ज्ञान में ताकत बहुत है। आप दिमाग में सोचिए, सब गड्ढे बन जाएंगे। सो फर्स्ट वी हैव टू, व्हाट डू वी हैव टू डू? हमें 4 अपने माइंड में इक्वल डायमेंशंस के गड्ढे खोदने। क्या डायमेंशंस हैं उन गड्ढों का?
कि उनकी जो डेप्थ है, गहराई है, वो है 1000 योजन, 1000 योजन की उनकी डेप्थ है। और उनका जो डायमीटर है ना, जो उनका व्यास है, जो उनकी हाइट, गोल सर्कुलर करते हैं, तो हम जब भी सर्किल को लेते हैं हम रेडियस का डबल करते हैं तो व्यास आ जाता है, राइट। तो उसका जो पूरा का पूरा डायमीटर है, व्यास जिसे डायमीटर कहते हैं, रेडियस का 2d, वो कितना है, वो है जम्बू द्वीप के जैसा। तो वो गड्ढा और कुछ नहीं, जम्बू द्वीप के बराबर है। जम्बू द्वीप कितना बड़ा है हम सबको पता है, 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन का उसका डायमीटर है। हमें पता है कि सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, राइट। और यदि हमको इस गड्ढे का पूरा वॉल्यूम निकालना हो तो हम पाई आर स्क्वायर एच कर सकते हैं। ये हम नॉर्मल स्कूल में मैथमेटिक्स में सीख लेते हैं, अभी हम वहां पर उतनी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। हम बस ये देख रहे हैं ये गड्ढा कितना लंबा है देखने को, कि 1,00,000 योजन, 1,00,000, ठीक है, एक के आगे 5 zeros, 1,00,000 योजन तो इसका डायमीटर है, और डेप्थ कितनी है, 1000 योजन। ये योजन क्या होता है कि देखिए, ये तो अभी अभी हम स्टार्ट कर दिया, किलोमीटर्स, माइल्स, ये सब अभी बहुत नया है। इवन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब ज्यादा नहीं तो आज से 80, 90, 100 ईयर्स पहले भी हम जाएं, 150 ईयर्स पहले भी, तो जो इंडिया में एक्चुअल यूज होती थी टर्म्स डिस्टेंस को नापने की, वो योजन होती थी। ये पुरानी इंडियन टर्म है योजन। तो जैसे हम किलोमीटर्स में नापते हैं, माइल्स में नापते हैं, ऐसे योजन में पहले नापते थे। तो क्या डायमेंशन है कि एक कोस के 2 माइल्स होते हैं। सो इन 1 कोस देयर आर 2 माइल्स, एंड इन 1 कोस देयर आर 3 किलोमीटर्स। तो ऐसे 4 कोस का एक योजन होता है, मतलब 8 माइल्स का या फिर 12 किलोमीटर्स का। तो 1 योजन इज इक्वल टू 12 किलोमीटर्स। यदि आपको माइल इजी पड़ता है तो 8 माइल्स आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये होता है व्यवहार योजन। जिनागम में जब भी बात आएगी 2 तरीके से आएगी, व्यवहार बताएंगे फिर प्रमाण बताएंगे। जैसे व्यवहार अंगुल, प्रमाण अंगुल आएगा, व्यवहार पल्ले, ये सब हम प्रमाण में करते हैं। तो जब हम अपनी आपसी बात कर रहे हैं और हमारा जो एक्चुअल नॉर्मल लाइफ रूटीन पे चल रही है, हम इसमें डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे तो हम नॉर्मल व्यवहार योजन करेंगे जो व्यवहारिकता में चलता है। बट अब आप जब मुझसे बोलो कि मैं द्वीप और समुद्रों के डायमेंशंस को नापने जाऊं, तब मेरे स्केल्स काम नहीं आएंगे। अब मुझे प्रमाण स्केल लेना पड़ेगा। अब मेरा ग्राफ, जैसे बचपन में स्कूल में ग्राफ बनाने देते थे तो हम अज्यूम करते थे लाइक 1 सेंटीमीटर भी 100 किलोमीटर्स, राइट। हम ऐसे अज्यूम कर लेते थे। तो हमारी दुनिया बहुत छोटी है, हमारी शक्तियां भी बहुत छोटी हैं, तो हमने अपने छोटे छोटे किलोमीटर्स बना लिए, छोटे छोटे योजन बना लिए। अब हमें द्वीप समुद्र जो एक्चुअल में सेट है, जो हमारे कद के हिसाब से नहीं कि हमारी बॉडी छोटी हो गई तो घर छोटे हो गए, हमारी हाइट बढ़ गई तो घर बढ़ गए, द्वीप समुद्र ऐसे नहीं बढ़ेंगे घटेंगे, वो तो एकदम फिक्स है। तो उन द्वीप समुद्रों में हम यूज लेंगे प्रमाण योजन। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप व्यवहार योजन में 500 मल्टीप्लाई कर दो, आपको प्रमाण योजन मिल जाएगा। मतलब 500 गुना जो हम व्यवहार में यूज करते हैं उसका 500 टाइम्स वो प्रमाण योजन होता है। तो 1 प्रमाण योजन इज इक्वल टू 6000 किलोमीटर्स या फिर 4000 माइल्स। आपको पता है अभी हमारे पास जो अर्थ है, जो पृथ्वी है जिस पर हम सभी रह रहे हैं, और आज के जो विज्ञान ने अब तक पता लगा पाया है, इस पूरे अर्थ का डायमीटर आपको पता है कितनी, अर्थ कितनी लंबी है, इसका रेडियस यदि हम लें तो पूरी जो पृथ्वी अभी हम जिस पर बैठे हैं, जो हम स्कूल में आज बच्चों को पढ़ाते हैं, उसकी रेडियस है 6371 किलोमीटर्स। मतलब 2 प्रमाण योजन में पूरी पृथ्वी आ जाएगी। हमको ऐसे 1000 प्रमाण योजन की डेप्थ वाला, मतलब जिसमें एटलीस्ट 500 अर्थ घुसते जाएंगे, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक। तो कितने योजन गहरा है, 1000 योजन गहरा। एक योजन मतलब हमारी अर्थ का रेडियस, 2 योजन में पूरी अर्थ हो जाएगी, इतना तो गहरा। और चौड़ा कितना, 1,00,000 योजन, यानी कि 60 करोड़ किलोमीटर्स, यानी 40 करोड़ माइल्स, इतने का इतना चौड़ा और 1000 योजन गहरा हमको गड्ढा बनाना है।
मतलब बहुत गहरा गड्ढा है। ये वो नहीं है बैकयार्ड में कोई छोटा सा एक गड्ढा खोद रहे हैं बस, ऐसा नहीं। हमको 4 बड़े बड़े कुंड बनाने हैं। कुंड मतलब छोटे मोटे गड्ढे नहीं है, ये कुंड है। कितने, उनके डायमेंशंस क्या हैं? 1,00,000 यूजन चौड़े हैं और 1000 यूजन वो गहरे, उनकी डेप्थ है। 1 यूजन इज इक्वल टू 6000 किलोमीटर्स। सो 1,00,000 यानी कि 60 करोड़ यूजन, सॉरी किलोमीटर, और 1000 यानी कि 60 लाख किलोमीटर गहरे। इतने बड़े वो गड्ढे बनेंगे। ठीक है, यहाँ तक सिंपल, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ये तो अभी सिंपल सिर्फ डायमेंशन है। हम एक बार इनके नामों पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या नाम है? अनवस्था कुंड। अनवस्था कुंड क्या है? इसका नाम अनवस्था है। अवस्था मतलब हालत, स्थिति। अनवस्था मतलब जिसकी स्थिति बदलती रहे, जो अनवस्थित हो, जो इम्परमानेंट हो, कॉन्स्टेंटली चेंज होता हो, जो एक सा नहीं रह पाए, उसे हम बोलते अनवस्था। वो अनवस्थित है, आज ऐसा है, कल को वैसा कुछ और मिलेगा। जैसे हम सभी अनवस्थित है, आज ऐसे दिख रहे, 2-3 साल बाद हम थोड़े और अलग दिखेंगे। अभी शायद थोड़े स्किनी हो, फिर थोड़े टाइम बाद हम वेट गेन कर ले। तो ये शारीरिक स्थिति हमारी अनवस्थित है। ऐसे ही जो पहला कुंड है ना, उसका नाम है अनवस्था कुंड। इसका मतलब है इसके डायमेंशंस बदलते रहेंगे। ये इतना ही नहीं रहेगा जितना अभी गहरा है, इतना जितना भी चौड़ा है, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। शलाका का मतलब होता है, हम जो यूनिट्स को जब हम काउंटिंग करते हैं तो हम बस उसको काउंट करने के लिए जो ले रहे हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, तो उनको छोटी छोटी स्टिक्स दे देते हैं करने के लिए कि बेटा 1 2 3 4 5। तो एक जो उसकी काउंट करने के लिए हमने स्टिक का यूज किया, वो शलाका कहलाती है। प्रतिशलाका, तो शलाका इज टू काउंट। शलाका कुंड किस लिए? काउंट करने के लिए। किसे? अनवस्था कुंड को। प्रतिशलाका कुंड किस लिए है? वो काउंट करने के लिए है शलाका कुंड को। हम काउंट करेंगे ये वाले गड्ढे। और महाशलाका कुंड इज टू काउंट प्रतिशलाका कुंड। इस हिसाब से ये चारों कुंड एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे। देखते हैं हम थोड़ा, अभी हमने सिर्फ डायमेंशन को थोड़ा समझने की कोशिश करी है, और हमने पाया है कि 2 योजन में तो हमारी पृथ्वी निपट जाती है, पूरी अर्थ। तो 1,00,000 योजन की चौड़ाई मतलब क्या होगा? वो पूरा जम्बू द्वीप है। ठीक है, तो जम्बू द्वीप जितने 4 जम्बू द्वीप हमने बना लिए। ठीक है, इनमें क्या करना है हमको? अब हमें थोड़ी एक्टिविटी करनी है, हम सबको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सब दिमाग पे। ठीक है, कैसे करनी पड़ेगी? हमें इन कुंड में सरसों के दाने डालने हैं। क्या डालने हैं इसमें? सरसों के दाने। सरसों आप लोग जानते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, इसमें तो बहुत बड़े दिख रहे हैं वो अभी इस इमेज में। छोटे छोटे येलो कलर के दाने होते हैं, कभी विधान वगैरह होता है उसमें भी यूज होते हैं, राइट। तो येलो कलर के छोटे छोटे राउंड ओवल शेप दाने होते हैं, हमें वो दाने लेकर आने हैं। क्यों सरसों के दाने क्यों लेने? क्योंकि आचार्यों ने ग्रंथ में ऐसे बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये 4 कुंड हैं। इन 4 कुंडों में हमें क्या करना है? सरसों के दाने लेने हैं और वो भरने हैं। कैसे भरने हैं? कि हमें इनको शिराओं भरना है। हमें एक एक गड्ढे में ऊपर तक भरना है, उसको बस लेवल नहीं करना है। उसमें जब तक हम डाल सकें तब तक हमें सरसों के दाने भर देने। सरसों के दाने कितने होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। हमारा गड्ढा कितना बड़ा है? हमारा गड्ढा कितना बड़ा है? 1,00,000 योजन चौड़ा, 1000 योजन गहरा। उसमें मुझे क्या भरना है? सरसों के दाने भरने हैं। ठीक है, तो कितने दाने आएंगे? इतने बड़े गड्ढे में कितने दाने आएंगे? अनंत दाने आ जाएंगे ना? बहुत ही बताइए आप लोग। हाँ, अनंत संख्या तो दाने होंगे, आएंगे ना? बहुत ही बड़े हैं। हाँ, संख्यात आएगी। संख्या लेकिन बहुत ही बड़े नंबर। नहीं, लेकिन संख्यात ही रहेगा। इसमें 2 नहीं, योजन पर में तुम्हारी अर्थ हो जाती है। इतने बड़े गड्ढे में इतने छोटे छोटे दाने आएंगे तो अनंत आ जाएंगे ना, कि नहीं? कितने नहीं। आएंगे ये भी केवल ज्ञानी भगवान ने बनाया। देखो इतना बड़ा गड्ढा है नहीं, बट फिर भी केवल ज्ञान की विशिष्टता है कि वो बता रहा है कि कितने आएंगे, कितने दाने आएंगे। कि सबसे पहले हम ये लेते हैं, जो पूरा गड्ढा किया लेवल अप, 1000 योजन गहरा और 1,00,000 योजन चौड़ा, इसको सिर्फ हम लेवल अप करेंगे तो उसमें पता है कितने दाने आएंगे?
45 अंक प्रमाण 45 डिजिट नंबर के आएंगे। 45 डिजिट नंबर मतलब जैसे कि मेरे पास अभी 1000 रुपीज है, ठीक है, ये 1000 रुपीज कितने डिजिट नंबर हुआ? 1000 में कितने डिजिट हैं? 4, 1 0 0 0। यदि लैक्स होते मेरे पास तो कितने डिजिट नंबर हो जाता? 6, 1 0 0 0 0 0। ये देखिए यहाँ पे काउंट करें हम 1000 के 1 2 3 4, ये 4 डिजिट नंबर हुआ। 1 लाख 6 डिजिट नंबर हुआ। 1 करोड़ 8 डिजिट नंबर हो जाएगा। लेट्स से बिलियन, बिलियन कितने डिजिट नंबर है? 10 डिजिट नंबर, राइट? 1 के आगे 3 zeros 3 zeros 3 zeros। ट्रिलियन कितने डिजिट हो जाएगा? 13 डिजिट नंबर हो जाएगा, राइट? ऐसे करते करते मैं डिजिट्स, ठीक है, तो 1 डिजिट नंबर नहीं, 2 डिजिट नंबर नहीं, इस पूरे इस छोटे से नीचे के सिर्फ पार्ट में यदि हम सरसों दाने डालें तो कितने डिजिट नंबर के सरसों के दाने आएंगे? 45 डिजिट, 45 अंक प्रमाण सरसों के दाने आएंगे, ठीक है। लेकिन हमको इसको थोड़ी ना भरना है, हमको इसको ऊपर तक भरना है, ठीक है, ऊपर तक हमको पूरा भरना है, शिरम, राइट? कि ऊपर तक जैसे हम एक थाली लें, उस पर आटा डालते जाएं, तो हम करते जाएंगे तो वो एक माउंटेन जैसा बनता जाएगा ना, राइट? ऐसे हमें सरसों के दाने डालने, तो वो ऐसा कुछ शेप बनेगा। तो इसमें कितने हो जाएंगे कि नीचे जितने आए ना उसके 10 टाइम्स ऊपर आएंगे। तो ऊपर जितना ये एरिया है, इस एरिया में अकेले कितने रंग आएंगे? 46 डिजिट नंबर के सरसों आ जाएंगे। तो अब एकदम सिंपल हो गया, 46 डिजिट नंबर के ऊपर आए, 45 डिजिट के सरसों नीचे आए, तो टोटल पूरे कुंड में कितने डिजिट सरसों बने? बताइए। बट अनुभव जी, ये ऊपर जो टोंच आपने बनाई वो तो ये जो सरसों के दाने लिए वो ऐसे नहीं रह सकते ना, आटा हो तो वो ऐसा शेप बन सकता है। क्यों नहीं बनेंगे सरसों के दाने? आप कुछ भी आप नहीं, सरसों के नहीं। हाँ बताइए। सरसों ना दाना तो नीचे बेसी जैसे ना આવી રીતે ऊंचा नहीं रहे कहीं। नहीं, आप यदि करते जाएंगे तो वो अपने आप फॉर्मेशन बनाता जाएगा। कुछ भी आप लेंगे ना, गेहूं के दाने भी लेंगे तो फॉर्मेशन बना लेंगे। हाँ, ऊपर आप यदि बोल रहे हैं कि एकदम शार्प नहीं होगा तो वो हाँ, समझने वही। के लिए हम कह रहे हैं, बाकी लेकिन वो पूरा जाएगा, ऐसे ही माउंटेन बनेगा। हाँ, वो तो है। ठीक है, या हाँ, तो वो ऊपर 46 अंक प्रमाणी रहेंगे। हाँ, थैंक यू। हाँ, तो ओवरऑल जो सरसों के दाने बने वो कितने बने इस पूरे में? 46 अंक प्रमाण, ठीक है, ज्यादा नहीं होंगे। 45 अंक प्रमाण के लिए नीचे आ गए, ऊपर और 46 अंक प्रमाण गए, और इन दोनों का टोटल करेंगे तब भी 46 अंक प्रमाण रहेगा। कैसे रहेगा ये कैसे समझेंगे हम? इसको हम समझना हो, राइट? जैसे कि मैं मानूं कि मेरे पास एक 3 डिजिट नंबर है 142, और मेरे पास एक 2 डिजिट नंबर है 24, ठीक है, तो मैं 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को मिला लूंगा तो कितने डिजिट नंबर बनेगा? कि 142 में 24 बनाओगे तो 3 डिजिट ही रहेगा ना। ऐसे ही 45 डिजिट नंबर में 46 डिजिट नंबर मिलाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो 46 नहीं तो 47 जाएगा, उससे बड़ा तो नहीं होगा। ये केवल ज्ञानी भगवान ने बताया। कितने सरसों आएंगे इसमें? 46 डिजिट। और इतने पर नहीं रुके भगवान, उन्होंने एग्जैक्ट नंबर भी बता दिया। हम इसको पढ़ सकते हैं, नीचे आप लोग पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं स्क्रीन पे एक नंबर लिखा हुआ है, ये 46 डिजिट नंबर है। जरा स्लाइड को ऊपर करेंगे। 1997 हाँ, तो इसको और कैसे छोटी पढ़ना और है? छोटी 1129 384 या अभी आता है। इसको पढ़ने का क्या, इसको पढ़ने का तरीका? 1997 हाँ। नहीं, इसको कैसे पढ़ेंगे? ट्रिलियन जिलियन क्या करेंगे हम इसको? तो पता देखो, नहीं। इसको पढ़ने की भी एक विधि है। हम जब भी जैन धर्म में जब भी अंकों को पढ़ते हैं तो हम करोड़ के उसके सेट्स बनाते हैं। तो हम पीछे पीछे के डिजिट से 7 को काउंट करेंगे और एक कॉमा लगा देंगे। तो लास्ट के 7 डिजिट कॉमा 7 डिजिट्स कॉमा 7 डिजिट्स कॉमा 7 डिजिट्स कॉमा 7 डिजिट। अब हम काउंट कर लेंगे कितने सेट्स बन गए।
1 2 3 4 5 6 सेट्स है। अब हम पढ़ेंगे 1997 कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी। 11,29,384 कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी कोड़ा। 51,31,636 करोड़ 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 करोड़। 36,06,363 करोड़ करोड़ करोड़। 63,63,636 करोड़ करोड़। 36,36,363 करोड़। 63,63,636 4/11 इतने सरसों आएंगे। इस हिसाब से इस पूरे 1 लाख योजन के लंबे और 1000 योजन गहरे अनवस्था कुंड में कितने सरसों आए हैं? 46 अंक प्रमाण, 46 अंक प्रमाण सरसों यहाँ पर आए हुए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये आप सबने अनवस्था कुंड का मतलब तो आपने कहा था कि जिसका प्रमाण वो बदलता रहता है साइज। आप अभी हम बदलेंगे ना, अभी तो हम पहले समझ रहे हैं जो पहला प्रमाण है लेवल 0 पर, उस पे कितने आ जाएंगे, पहले हम ये तो देख लें, फिर हम इसको बढ़ाएंगे तो कितने आएंगे, फिर आप बताइएगा। ठीक है, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टैब्लिश कर रहे हैं हमारे पास क्या क्या चीज है। हमारे पास 4 कुंड हैं, उनके डायमेंशंस हैं, उन पर हमें सरसों भरनी है, और वो सरसों पहले यदि हम करेंगे तो इस कुंड पर इतनी आएगी, तो जितनी इस कुंड पर आई ना उतनी शलाका पर आएगी, उतनी प्रति शलाकर पर आएगी, और उतनी महाशलाका पर आएगी, राइट, क्योंकि चारों के डायमेंशन सेम है। करेक्ट? तो अनुभव जी, ये जो पूरी संख्या है इतनी बड़ी, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड करना है? नहीं 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 नहीं, वो 4/11 आखिरी का सरसों बचेगा ना जो, वो सरसों नहीं रहेगा, 4/11 पार्ट होगा। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक हाँ, यू। इतनी जगह आएगी कि वो आखिरी वाला सरसों 4/11 रहेगा, पूरा सरसों नहीं रहेगा। ठीक है, पॉइंट्स में नंबर है ये। फाइन, ठीक है, ठीक है मंडी जी। जब तक हम सब फाइन है, कोई परेशान तो नहीं हो रहा है अभी? चलिए ठीक है, तो हमें इतना, तो अब एक बात ये हम समझ लें कि चारों ही में यदि हम सरसों भरेंगे तो इतनी 46 डिजिट की सरसों आने वाली है। करेक्ट? और इसमें से शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड और महाशलाका कुंड, इनकी तो हम साइज चेंज करेंगे ही नहीं, तो यदि हमको जब भी इनको भरना पड़ा तो हमें पता है कि इनमें कितनी सरसों चाहिए। कितनी सरसों चाहिए इनको भरने के लिए? 46 डिजिट की संख्या की सरसों चाहिए हमको। फाइन, लेकिन अभी हम इनको खाली रखेंगे, हम सीक्वेंस से चलेंगे, हम जल्दी जल्दी। अनुभव जी, शलाका कुंड measures the anavastha kund and pratishalaka kund measures the shalaka kund, so don't they have to be bigger than the हमको मेजरमेंट अभी डायमेंशन की नहीं करनी है, हमको तो बस ये देखना है कितनी बार इनको भरा जाए। अभी हम उसको स्टार्ट करेंगे, हम बस ये देख रहे हैं कि हमने 4 गड्ढे बनाए, तो अब हम समझेंगे कि इनको हमने क्यों बनाया हुआ है। अभी बस मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया। अनवस्था कुंड, इससे जाएगा शलाका कुंड में, शलाका कुंड से प्रतिशलाका, दैट वुड बी द फ्लो। अनवस्था इज फर्स्ट, शलाका इज सेकंड, प्रतिशलाका इज थर्ड, महाशलाका इज फोर्थ, दैट्स इट। ठीक है, अब क्या करना है? अब अनुभव जी ऐसा है कि जब ज्यादा अनवस्था कुंड का काउंट करना होगा तो शलाका कुंड से देखेंगे, और उससे ज्यादा नंबर होगा, ज्यादा नंबर होगा तो प्रति शलाका कुंड लेंगे। नहीं 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 नहीं, Okay, मैं okay. बता रहा हूँ, अभी हम सीक्वेंस से चलते हैं उस पर। क्या करना है वो पहले हम ये देख लें कि हमें सरसों डालनी है, इतना डेफिनेट हो गया है, और एक हमारी डायमेंशन में इतनी सरसों आ रही है, ये पक्की बात हो गई है। इतनी सिर्फ हमको अब जानकारी है। अब हमें क्या करना है वो हम समझते हैं। आपने घड़ी देखी, अपने घरों में वॉच होती है, उसमें जनरली 3 हैंड्स होते हैं, आजकल 2 हैंड्स वाली भी आ गई है। करेक्ट? तो क्या होता है, उसमें एक सेकंड्स का हैंड होता है, एक मिनट का हैंड होता है, और एक आर का हैंड होता है। तो यदि आर के हैंड को 12 से 1 पर आना है तो सेकंड के हैंड को कितनी बार सर्कल लगाने होंगे? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये वो 60 बार ना, 60 टाइम्स, राइट? यानी कि जब 3600 सॉरी
3600 बोला है उन्होंने। 3600, राइट। तो दो हम वापस करते हैं इसको। पहले बताइए, यदि मुझे आर के एंड को 12 से 1 तक आना है, तो सेकेंड्स के एंड को कितनी बार चक्कर लगाना पड़ेगा कि एक आंसर आया है 60 टाइम्स? बताइए, इस पे किसी और को कोई और डाउट है? कोई और इस पर दिक्कत है, तकलीफ है? बताइए। 300 बार नहीं, दिस इज 5 मिनट गई ना इतने में, तो 300 बार। कितनी बार? 300 बार। यानी कि एक हैंड को मूव करना है सिर्फ 12 से 1 तक। 3600 टाइम्स करना, फिरना पड़ेगा, वो 12 से 12 तक आएगा। तो आप ये देखिए, जब सेकंड का हैंड इतनी सारी बार घूम रहा है, तब जाकर मिनट का हैंड थोड़ा सा घूमता है, फिर मिनट का हैंड पूरा घूम जाएगा, तब जाकर आर का एंड एक बार खिसकेगा। यस और नो? बराबर, राइट। ऐसे ही तो हो रहा है पूरी वॉच में। यदि एक आर के एंड को जाना है तो मिनट के एंड को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मिनट के एंड को जाना है तो सेकंड के एंड को मेहनत करनी पड़ रही है। ये जैसे एक दूसरे से रिलेटेड है ना, ऐसे ही सिस्टम हमारा कुंड विधान में रहने वाला है। हमारे एक महाशलाका कुंड के भरने के लिए, वो हम समझ लें जैसे आर का एंड है, उसके लिए प्रतिशलाका कुंड को बहुत बार भरना पड़ेगा। फिर एक प्रतिशलाका के लिए शलाका कुंड जैसे कि सेकंड्स का एंड है, उसे करना पड़ेगा। और अनवस्था कुंड तो मतलब एकदम घूमते ही रहने वाला है। तो इस तरीके से ये सब रिलेटेड है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनवस्था कुंड पर सरसों डालेंगे। कितनी डालेंगे? किसको पूरा भर देंगे। कितनी सरसों आएगी? 46 डिजिट प्रमाण। ठीक है। जैसे ये पूरा भर गया, हम एक दूसरी सरसों लेंगे और वो शलाका कुंड में डाल देंगे। तो हमारा अनवस्था कुंड पूरा भर गया। तब हमने क्या किया, हमने एक सरसों का दाना लिया और वो शलाका कुंड में डाल दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अनवस्था कुंड को खाली करेंगे। ठीक है। खाली कैसे करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। इसको खाली करेंगे और खाली करके फिर भरेंगे। ये वापस भरेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, एक दूसरा दाना डालेंगे और शलाका कुंड में डालूंगा, एक और दाना। ऐसे में जब तक ये शलाका कुंड नहीं भर जाता, तब तक अनवस्था कुंड को खाली करूंगा, भरूंगा, एक दाना शलाका कुंड में डालूंगा। अनवस्था कुंड को खाली करूंगा, भरूंगा, एक दाना शलाका कुंड में डालूंगा। ठीक है, आपको समझ में तो फिर अनुभव जी, तो शलाका कुंड में 46 डिजिट दाने हो जाएंगे, पर 46 डिजिट अनवस्था कुंड 46 डिजिट दाने होंगे, हम वैसे ही प्रति शलाका कुंड में एक दाना। हाँ, तो 46 दाने, तो वो 46 का डिजिट ऑफ अनवस्था कुंड और 46 डिजिट ऑफ शलाका कुंड विल बी इन प्रति शलाका ऑफ महाशलाका। जितना हो जाएगा वो महाशलाका जाएगा। बराबर। हिसाब से ये फिल होगा, ये फिल होगा, तो फिर इस पर एक दाना आएगा, ये फिल होगा, ये फिल होगा। जब भी होगा वो कैसे होगा वो हम देखेंगे अभी। ये पूरा सीक्वेंस भरने का जाने वाला है। राइट। मतलब आपको लगे कि 12 के जस्ट बाद तो एक है, तो ये मिनट का हैंड तो ऐसे ही आ जाएगा ना एक तक, कि इतना इजी नहीं है। उसके लिए बहुत लंबी डिस्टेंस सेकंड्स के कांटे को, मिनट्स के कांटे को फॉलो करनी पड़ेगी, तब आर का हैंड 1 घंटा खिसकेगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 तो मिनट्स होंगे और एक एक मिनट में कितने सेकंड्स होते जा रहे हैं। राइट। इस हिसाब से अनवस्था कुंड से बन रहा है शलाका। शलाका जब भर जाता है तब एक दाना मिलता है प्रति शलाका को, फिर शलाका को अलग हो जाना पड़ता है, फिर वो वापस भरता है तो फिर एक प्रति शलाका से प्रति शलाका जब भरता है तब एक दाना मिलता है महाशलाका को। हमारा एंड एम है, हमारा यहाँ पर मिशन है कि हमको महाशलाका कुंड को पूरा भरना है। जैसे ही वो भर जाएगा हम रुक जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये सिर्फ हम समझ। So that means महाशलाका में 46 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 46 डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 46 डिजिट हुआ। कैसे हुआ वो हम देखते हैं अभी। हाँ, बराबर। अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि अब हमें इसको भर के खाली करना है, तो खाली कैसे करते हैं।
So now we are going to begin with how to empty. एक एक कुंड को कैसे खाली करना है. जब खाली करेंगे तब वहां पर एक दाना, जब फिर वापस उसको भरेंगे फिर हम कुछ कर पाएंगे, राइट? तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं सबसे पहले अनवस्था कुंड को पूरा भर लेने वाला हूँ. अनवस्था कुंड को पूरा भर लिया और तब जाते साथ मैंने शलाका कुंड पर एक सरसों का दाना डाल दिया है. ठीक है, ठीक है, ये पहली बिगनिंग हो गई है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, जितने अनवस्था कुंड में सरसों के दाने आए उनको सबको मैंने अपने पॉकेट में रख लिया. आप लोगों ने रख लिया अपने पॉकेट में? हाँ सब हाँ में? जी. अब हमको एक बहुत लंबी यात्रा पे जाना है क्योंकि हमको उसको खाली करना है, राइट? जैसे आप लोग के पास जब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट में, तो आप क्या करते हो, एक लंबी यात्रा पर निकलते हो मार्केट की तरफ, चलो आज शॉपिंग करेंगे, क्योंकि अब आ तो गए हैं तो खर्च तो करने पड़ेंगे ना. तो ऐसे ही सरसों के दाने हमारे पास आ गए, अब हमको इनको खाली करना है. ठीक है, तो खाली करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे, ये 3 लोग है, ये 3 लोग का टोटल डायमेंशन है 343 घन राजू, क्यूबिक राजू. 14 राजू ऊंचा है, 5 राजू ये ब्रह्म स्वर्ग से चौड़ा, ऊपर से 1 और नीचे से 7 और पीछे से 7. ये जो है ना मध्य लोक, इसके बीचों बीच एक त्रस्त नाड़ी है 14 राजू. वैसे 13 राजू से कुछ कम, लेकिन नॉर्मली हम उसे 14 राजू बोलते हैं. और उसके बीचों बीच, इस त्रस्त नाड़ी के बीचों बीच ये छोटा सा आपको दिख रहा है 1 राजू बाय 1 राजू का स्क्वायर, इसे क्या कहते हैं हम, ये मध्य लोक है. ठीक है, हम इस मध्य लोक में आए. वो कैसा दिखता है आपको पता है, वो ऐसा दिखता है. उसका ड्रोन व्यू ये है. ये ऐसा एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट थोड़ा दूसरा, हम वो थोड़ी देर में देखेंगे. बट उसमें क्या है मध्य लोक में कि एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक, ऐसे करते करते कितने द्वीप और कितने समुद्र हैं कि आप चलते जाओ वो आते जाएंगे. असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र. ये मध्य लोक का पूरा 1 बाय 1 राजू. हाँ, 343 घन राजू को तो हम भूल गए, हम मध्य लोक के वो पूरे 7 राजू वाले विस्तार को भी भूल गए. हमने त्रस्त नाड़ी का सिर्फ 1 बाय 1 राजू लिया, उसमें हमने मध्य लोक को भी देखना है. ठीक है, इसमें क्या हमें दिखाई दिया, हमें द्वीप और समुद्र दिखाई दिए ऊपर से. सबसे सेंटर में जम्बू द्वीप है, उसके बाद कालोदधी लवण समुद्र है, फिर धातकी खंड द्वीप है, फिर कालोदधी समुद्र है, फिर पुष्करवर द्वीप है, इसके बीचों बीच मानुषोत्तर पर्वत आएगा, 2.5 द्वीप खत्म हो जाएंगे, मनुष्य इसके बाहर जा नहीं पाएंगे, फिर आएगा पुष्करवर समुद्र. ऐसे करते करते 8वां नंदीश्वर द्वीप आ जाएगा, फिर आखिरी का स्वयंभू रमण समुद्र भी आ जाएगा. ये कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक चलते जाए. तो अब हमको कहाँ निकलना है, अपने पॉकेट्स में जो हमने सरसों भरी है उसको लेकर हमको अब इस मध्य लोक की यात्रा पे जाना है. क्या करेंगे हम एक एक द्वीप और समुद्र को क्रॉस करेंगे और अपनी पॉकेट में से एक एक दाना उसमें छोड़ते जाएंगे. ऐसा एक मेमोरी, एक निशानी तो होनी चाहिए ना कि हम जम्बू द्वीप से गुजर गए, निकल गए, अब हम लवण समुद्र आए. तो हम एज अ सुवीनियर एक एक द्वीप को अपना एक एक सरसों का दाना देते जाएंगे. ठीक है, कर सकते हैं हम इतना, बिल्कुल करेंगे. तो हम जम्बू द्वीप से निकले, 1 दाना गया, हम लवण समुद्र आए, 2 दाना, फिर धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप, फिर उसके बाद पुष्करवर समुद्र, ऐसे फिर उसके बाद आएगा, फिर आएगा 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 और ये जाता जाएगा. कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, 46 डिजिट तक. संख्यात. हाँ, थैंक यू, मुझे लगा संख्यात तक चलेगा. हमारे पास जितनी सरसों इतना चलेगा. हम कितना तक पहुंचेंगे, जितनी हमारे पास सरसों है उतना तक. फाइन, करेक्ट, ठीक है. हाँ जी. हमने बहुत आसानी से कह दिया कि हम इतना चलेंगे. हम समझ रहे हैं इसके क्या मायने हैं ऐसे चलने के. ये द्वीप और समुद्र वैसे नहीं है, एक्चुअल उसका सीन ये है, जो सबसे छोटी डॉट है बीच में वो जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र उससे डबल हो जाता है, डबल, फिर धातकी खंड समुद्र उससे डबल हो जाता है, और कालोदधी समुद्र उससे और डबल हो जाता है. फिर ये डबल होता जा रहा है. तो ये आपको जो ये दिख रहा है ना वॉयलेट कलर का भी यहाँ पर जो दिख रहा है, ये कौन सा द्वीप का कौन सा समुद्र है. ये अभी हम 3rd द्वीप में पहुंचे हैं और हमारी स्क्रीन भर चुकी है, 4था द्वीप आया ही नहीं है. ये हमने छोटे से डायमेंशन में बनाया है.
तो 1 लाख योजन से बीच में डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर हमारी ये 2.5 द्वीप हो जाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं, यदि मैं पुष्करवत द्वीप तक पहुंचा, ठीक है, तो अभी जो सर्कल बनेगा पुष्करवत द्वीप का वो कितना बड़ा है, आप बता सकते हैं? कितना पुष्करवत द्वीप का यदि मैं एक गड्ढा बनाऊं तो कितना बड़ा बन सकता है? पुष्करवत द्वीप यानी कि तीसरा द्वीप है, राइट। पहला द्वीप 1 लाख योजन का, दूसरा लवण समुद्र 2 लाख योजन, धातकीखंड द्वीप 4 लाख योजन, कालोदधी समुद्र 8 लाख योजन, पुष्करवत द्वीप वुड बी 16 लाख योजन। तो कैसे निकालेंगे हम इसका टोटल? इसका टोटल जो निकलेगा 61 lakhs आ जाएगा, राइट। 61 लाख योजन सिर्फ तीसरे द्वीप पर पहुंचने पर हो गए, हम समुद्र पे गए ही नहीं है, करेक्ट। इतने लंबे लंबे एरिया को हम कवर करते जा रहे हैं। ऐसे हमको कहां तक जाना है? 46 डिजिट नंबर के द्वीप या समुद्र पर जाना है। वहां पर क्या होगा, हमारा जो पॉकेट है वो खाली हो जाएगा। तो जिस जगह पर खाली हुआ हम वहां पर उस आखिरी द्वीप या समुद्र का बनाएंगे, उसके डायमीटर का बनाएंगे सेकंड नंबर का अनवस्था कुंड। सेकंड नंबर का अनवस्था कुंड कौन सा बनेगा? जो 46 डिजिट नंबर का द्वीप या समुद्र आया है उसके डायमीटर का। मतलब अभी तीसरे का जो डायमीटर हमने नापा वो कितना हो गया? 61 लाख योजन। हमने स्टार्टिंग किससे करी थी? 1 लाख योजन से। तीसरे द्वीप पर पहुंचकर वो 61 लाख योजन हो गया। तो ऐसे 46 डिजिट नंबर के नंबर पर हम जब पहुंचेंगे उसका कितना डायमीटर हो जाएगा? कि उसका एक फॉर्मूला है छोटा सा। आप जिस भी द्वीप पर पहुंच रहे हो या जिस भी नंबर पर आप पहुंच रहे हो एक के बाद एक के बाद एक, आप उसका नंबर इसमें पुट कर दिए 2 raised to the power n+1 - 3 × 1 लाख। जैसे भी हम दूसरे स्थान पर जाते हैं लवण समुद्र, तो मैं 2 की पावर दूसरा लवण समुद्र है तो 2 + 1 कर दूंगा तो 3 हो जाएगा। तो 2 raised to the power 3 is 8 - 3 is 5 × लाख 5 लाख योजन। तो लवण समुद्र पर यदि मैं जाता हूं ना तो 5 लाख योजन का अनवस्था कुंड बनता है। पर मैं लवण समुद्र नहीं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं कहां पर? 46 नंबर के 46 डिजिट नंबर के उस द्वीप या समुद्र पर। तो मेरा जो नया अनवस्था कुंड बना, आपको पता है वो कितना है? 2 raised to the power जो 46 डिजिट नंबर हमने पढ़ा था अभी, +1 - 3 × 1 लाख योजन। क्या करना है हमें इस अनवस्था कुंड में? हमें इसमें इसकी डेप्थ वही रहेगी, डेप्थ हम कांस्टेंट रखेंगे 1000 योजन। क्या करेंगे हम इसमें? हम वापस सरसों भरेंगे ऊपर तक। जितनी सरसों आएगी जैसे ये भर जाएगा हम एक सरसों दूसरी लेकर शलाका कुंड में डालेंगे। कितनी हो गई शलाका कुंड में सरसों? 2 सरसों ही है अभी। कितनी सरसों हमें उसमें करनी है? 46 डिजिट की सरसों हमें उसमें करनी है, राइट। ये दूसरे अनवस्था कुंड पर अब जितनी सरसों आएगी हम वापस उसे अपने पॉकेट में भरेंगे। और अब पहले द्वीप से नहीं, अब इसी द्वीप से अब हम आगे की डिस्टेंस को कवर करेंगे। अब हम इसी से आगे चलना स्टार्ट करेंगे और हम ऐसे चलते चलते अनवस्था कुंड पर सरसों डालकर ऐसे करते करते शलाका कुंड को पूरा भरेंगे। जब ये शलाका कुंड एक बार पूरा भरेगा ना तब हम 1 सरसों डालेंगे प्रति शलाका कुंड पर। फिर क्या होगा? हमारा शलाका कुंड हम खाली कर देंगे, हम उसे वापस भरेंगे। तब जाकर जब दूसरी बार ये शलाका कुंड भरेगा तो प्रति शलाका कुंड पर दूसरी बार सरसों आएगी। वापस हम इसे खाली करेंगे शलाका कुंड को और हम फिर नए नए अनवस्था कुंड बनाते जाएंगे। जो आगे आता जाएगा, जिस जिस द्वीप समुद्र में खाली होता जाएगा उतना उतना बड़ा बड़ा अनवस्था कुंड बढ़ता जाएगा। उसमें फिर सरसों भरी जाएगी, उसे फिर पॉकेट में भरा जाएगा, उसको फिर लेके जाकर खाली किया जाएगा, फिर भरेंगे, एक दाना हम शलाका कुंड में डालेंगे। जब एक बार 46 डिजिट नंबर पर
हमारे अनवस्था कुंड बन जाए, तब एक बार शलाका कुंड भरेगा और तब एक दाना हम डालेंगे प्रतिशलाका कुंड में। फिर हमारा शलाका कुंड को हम वापस भरेंगे अगले 46 डिजिट टाइम्स और फिर दूसरा दाना आएगा। ऐसे करते करते जब ये शलाका कुंड 46 डिजिट टाइम्स बन जाएगा, तब हमारा एक बार प्रतिशलाका कुंड पूरा भरेगा। तब हम एक दाना डालेंगे महाशलाका कुंड में और फिर हमें वापस प्रतिशलाका कुंड को खाली करके फिर भरना होगा। उसके लिए शलाका कुंड को भरना होगा, उसके लिए अनवस्था कुंड को बार बार ट्रेवल करके द्वीप समुद्र में जाकर अपने नए नए डायमेंशंस को सरसों से सिराओं भर भर के आना होगा। इस तरीके से जब ये पूरे चारों कुंड भर जाएंगे, तब जाकर के हमारा एक महाशलाका कुंड बनेगा, जो आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। शलाका कुंड कितनी बार टोटल बनेगा? 46 डिजिट इंटू 46 डिजिट नाम वाला अंक इंटू 46 डिजिट नाम वाला अंक। इस प्रकार इतनी बार शलाका कुंड बनेगा, इतनी बार अपना अनवस्था कुंड बनेगा, सॉरी इट शुड बी अनवस्था कुंड। इतनी बार अनवस्था कुंड बनेगा, तब जाकर एक बार महाशलाका कुंड भरेगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा यहाँ तक आप लोग सब हाँ समझ जी, गए? हाँ जी। ये महाशलाका कुंड भर गया है, भर गया है। अब क्या करना है कि अब यहाँ से थोड़ा सा काम थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। महाशलाका कुंड भर गया है तो भूल जाइए महाशलाका कुंड को, हमने इसको भरने के लिए थोड़ी इसको भरा था। हमें तो उस अनवस्था कुंड से थोड़ा मतलब है। वो अनवस्था कुंड था ना हमारा, जो हम अनवस्था कुंड को बनाते जा रहे थे, तब आखिरी बार हमने अनवस्था कुंड बनाया, उसके कारण वो प्रतिशलाका के कारण महाशलाका कुंड भर गया। तब जो अनवस्था कुंड पर हम पहुंचे हैं ना, जिस द्वीप समुद्र में, उसका जो डायमेंशन है, उतने डायमेंशन का और 1000 योजन गहराई का जो गड्ढा रहेगा, उस पर अब हम आखिरी बार शिराऊ सरसों भरेंगे, आखिरी वाले अनवस्था कुंड में। उसमें जितनी सरसों आएगी, दैट इज द नंबर विच इज वी आर लुकिंग फॉर। उसको बोलते हैं जगन्य परीत असंख्या। जब महाशलाका कुंड पूरा शिराओं भर जाए, तब जो अंतिम अनवस्था कुंड रहे, उसमें जितनी सरसों, नंबर ऑफ सरसों उसमें जितनी आए, वो क्या चीज है? वो नंबर है जगन्य परीत असंख्यात का। यहां से असंख्यात शुरू हो रहा है। और ध्यान रहे, अभी भी वो मध्य लोक के 1/1 राज्यों के द्वीप समुद्र असंख्यात बाकी है। अभी वो द्वीप समुद्र खाली नहीं हुए हैं, जो डबल होते जा रहे हैं, जहां हम इतनी बार एक एक दाना छोड़कर आगे बढ़ते गए। कैन यू इमेजिन दी नंबर? आप लोग नंबर इमेजिन कर पा रहे हैं? हम तो दूसरे अनवस्था कुंड में कितने सरसों के दानों आएंगे, हम तो नहीं सोच पाएंगे अभी तो। इसको बोलते हैं जगन्य परीत असंख्यात। यदि आप इसमें से एक माइनस कर दें तो क्या निकल कर आएगा? यदि -1 करेंगे जगन्य परीत असंख्यात में से, तो उत्कृष्ट संख्यात निकल कर आएगा। 46 by 46 by 46 करके जो नंबर आया, उसमें से -1 करें। नहीं 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 नहीं, उस वो नंबर नहीं, उतनी बार तो अनवस्था कुंड बना है। अच्छा, जो बराबर। आखिरी बार अनवस्था कुंड बना, उस पर ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, 2n+1 - 3 × 1 लाख योजन। वो जो आएगा, उसमें शिराऊ जितनी सरसों भरी जाएगी, उस सरसों को फिर हम बैठकर काउंट करेंगे, तो हमको पता पड़ेगा कि हम तो काउंट ही नहीं कर पा रहे। क्यों? काउंटिंग। वो जगन्य परीत असंख्यात है, वो हमारे श्रुत ज्ञान की शक्ति के बाहर है। तो हम कितना काउंट कर पाएंगे उसमें से? कि -1 कर देना, हम उतना काउंट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम जगन्य परीत असंख्यात -1, मतलब अंतिम अनवस्था कुंड, उसमें से एक कम कर दे, उतना संख्या अति श्रुत ज्ञान तक जानता है। ये 46 डिजिट तो कुछ भी नहीं है। कितने डिजिट नंबर होगा वो? आप जितने भी डिजिट लगाएंगे वो संख्यात बन जाएगा। बराबर। जितने भी डिजिट हम लगाएंगे वो संख्यात बन जाएगा, क्योंकि जब तक आप डिजिट काउंट कर पा रहे हो, आप संख्यात में बात कर रहे हो।
ये मति श्रुत ज्ञान की उत्कृष्ट सामर्थ्य है, यहाँ तक संख्यात चलता है। और इसके लिए आचार्यों ने कई जगह पर, अलग अलग आचार्यों ने, गुरुदेव श्री तो बार बार कहते थे, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में मात्र प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है। जो श्रुत ज्ञानी परोक्ष जानता है वो केवल ज्ञानी प्रत्यक्ष जानते हैं। गुरुदेव श्री बार बार दूसरे रेफरेंस में बोलते थे श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। हम तो सिर्फ इतना समझे, ये तो हम अभी इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं, मति श्रुत ज्ञान की उत्कृष्ट सामर्थ्य की। ये किताबों को पढ़कर नहीं आती है। जब श्रेणी आरोहण करते हैं मुनिराज, तब वे श्रुत केवली स्वतः ही बनते हैं उसके विधान में। जब शुक्ल ध्यान प्रथम ही चढ़ा जाता है तो वहां श्रुत केवली पना हो जाता है। ये श्रुत केवली मुनिराज जो वस्तु को जानते हैं, उनके ज्ञान की ये सीमा है। उनका ज्ञान कितना है? अंतिम अनवस्था कुंड में जितनी सरसों आई -1, जगन्य परित संख्यात वो संख्या है। ठीक है, अब थोड़ी प्रिंट हम करते हैं। प्रति समय हम सभी को कर्म का आश्रय हो रहा है। ठीक है, प्रति समय कर्म का आश्रय हो रहा है। कितना हो रहा है कि हर एक समय में सिद्धों के अनंतवे भाग और अभव्यों की संख्या के अनंत गुने, कि प्रति समय हम सबको हो रहा है। ठीक है, एक कर्म का आश्रय हम सबको प्रति समय हो। तो ये समय क्या होता है और कैसे नापते, मतलब 1 घंटे में कितना होता है? तो अब हम उसके थोड़े से गणित को समझने के लिए सेकंड नंबर के असंख्यात के पास जाते हैं। कौन सा था सेकंड नंबर का? जघन्य युक्त असंख्यात। जघन्य परित असंख्यात हमको पता पड़ गया। और अब इसका जो विधान है ये एकदम सिंपल है। इसको बोलते हैं विरलन देय विधान। विरलन का मतलब होता है बिखेर करना, टू स्प्रेड, और देय का मतलब होता है कि उस पर उसको रख देना। तो हम क्या करें, हमारा जो आखिरी अनवस्था कुंड था उसमें जितनी सरसों आई उसको हम जघन्य परित असंख्यात बार आजू बाजू रखें। जैसे कि मेरे पास 100 के नोट्स हैं, ठीक है, तो मैं 100 का नोट यहाँ रखूं, 100 का नोट यहाँ रखूं, ऐसे मैंने 100 प्लेसेस पर 100 के नोट्स को रखा हुआ है। ठीक है, और अब मैं उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करूंगा। ये मल्टीप्लाई करना है मुझे वस्तुओं को, इसको बोलते हैं विरलन देय। तो जघन्य परित असंख्यात रेज टू दी पावर जघन्य परित असंख्यात इज कॉल्ड जघन्य युक्त असंख्यात। बराबर। जघन्य परित असंख्यात रेज टू दी पावर जघन्य परित असंख्यात इस जघन्य युक्त असंख्यात। इसका दूसरा नाम है आवली। एक आवली, उसमें कितने समय होते हैं? उसमें जघन्य युक्त असंख्यात समय होते हैं। क्या मतलब है जघन्य युक्त असंख्यात का? कि उसमें इतने समय कि 1 घंटा होता है, उसमें होते हैं 72 श्वास। एक श्वास, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो उसमें 72 हमारी नाड़ी की फड़कन श्वास होती है। तो मतलब लेस देन अ सेकेंड में एक श्वास हो जाती है। उस एक श्वास में होती है संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवली। एक श्वास में लेस देन 1 सेकेंड में कितनी आवली होती है? हम 2 मान लें संख्यात को, सबसे छोटा, तो 2000 करोड़ इंटू करोड़, यानी कि 2 फॉलोड बाय 17 zeros। इतना एक